एक है ओवरलोडिंग और एक है शॉर्ट सर्किट यानी अति भारण और लघु पथन। हिंदी में अति भारण मतलब होता है ओवरलोडिंग। एकदम पहले लिख लेते हैं अच्छे से बड़े बड़े अक्षर में, अति भारण। और दूसरा है लघु पथन। लघु पथन, अति भारण का इंग्लिश होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किसी सर्किट पे जब लोड ज़्यादा होता है। और लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी वो देखते कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, पूरा आग लग जाता है। तो ये दोनों है क्या रियल में, चलिए इसको समझते हैं। तो अतिभारण जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी सर्किट यानी किसी परिपथ, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ या उसमें लगे उपकरण के द्वारा उस तार की क्षमता यानी पावर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो जो तार है ना, परिपथ से जुड़ा हुआ चालक तार, वो गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है? गर्म। और गर्म होके जल जाता है। गर्म होके क्या होता है? जल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अति भारण यानी ओवरलोडिंग। यानी जितना उसका पावर है उससे ज़्यादा खींच रहे हैं जबरदस्ती करंट, तो क्या होगा? गरम गरम हो के जल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसे ही कहेंगे ओवरलोडिंग। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट क्या है? तो शॉर्ट सर्किट को जानने से पहले हम लोग तार, वायरिंग, स्ट्रक्चर और वायरिंग समझते हैं। तार की संरचना, हमारे घरों में जो तार की संरचना होती है वो 3 प्रकार से होती है। पढ़ने को पढ़ो, लेकिन रियल में क्या है इस पे ध्यान नहीं देना है। 3 प्रकार से होती है। पहली को हम लोग बोलते हैं मेन वायर, हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युन्मय तार। विद्युन्मय तार। और जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। क्या चीज? अर्थिंग। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं भू संपर्क तार। भू संपर्क तार। अब बीच वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल वायर, उदासीन तार। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आजकल बहुत आता है एग्जाम में कि विद्युन्मय तार यानी मेन वायर का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो इसका कलर होता है लाल। इसका कलर लाल। और जो अर्थिंग वाली तार होती है, भू संपर्क तार, इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है हरा। इसका कलर कैसा? हरा। सिर्फ पढ़ना है, रियल में कुछ नहीं, उसको भूल जाइए। और जो उदासीन तार है, न्यूट्रल वायर, इसका कलर होता है काला, ब्लैक। इसका कलर कैसा होता है? काला। तो ये एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लघु पथन में कोई भी जो सर्किट है, परिपथ जो हम लोग के घर तक जो आता है कनेक्शन, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग कई बार तार पे देखे होंगे, एक सेकंड में ये देखिए, इस प्रकार से देखे होंगे कि ऐसे कुछ फंसा सा लगा रहता है ऐसे करके, है ना, जिससे कि ये दोनों तार कभी भी आपस में सट नहीं सके, कभी भी आपस में सट नहीं सके। और क्या होता है, तार के ऊपर जो है ना एक प्रतिरोधी पदार्थ की एक कवर लगी होती है। तार पे क्या? कवर। उस कवर को हम लोग पीवीसी नाम के मटेरियल से बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी चालक तार पे जो प्रतिरोधी परत चढ़ी होती है वो किस चीज का बना होता है? तो वो पीवीसी का बना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारण से ये जो ऊपर वाला पीवीसी होता है, इसका लेयर जो कवर होता है ना तार का, वो अगर जल गया या मतलब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, तो गलती से क्या होता है कि ये उदासीन तार, ये बीच वाला काला वाला तार और मेन लाइन का तार, ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाता है, यानी संपर्क में आ जाता है। तो जब दोनों तार संपर्क में आता है तो इससे इतनी तेज विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि यहाँ पर जो विभवांतर का मान है ना, विभवांतर V, इसका मान 0 हो जाता है। और जैसे ही विभवांतर का मान 0 होता है, एक तेज चिंगारी के साथ आग पकड़ लेती है और पूरा का पूरा परिपथ जल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। ओवरलोडिंग में क्या था कि उसकी क्षमता से ज्यादा पावर खींचते हैं जिससे तार गर्म होकर जल जाता है। तो ये दोनों चीज। अब एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज किसे कहते हैं? लिखेंगे, सुरक्षा फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में ओवरलोडिंग यानी अति भारण और शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन से सुरक्षा करती है। और फ्यूज जो है किसी परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज के, इसे बोलते हैं हम लोग सीरीज फॉर्मेशन, श्रेणी क्रम, सीरीज से जुड़ा होता है। जैसे ही यहाँ पर दोनों तार सटा, जैसे तेज करंट प्रवाहित हुआ तो ऑटोमेटिक फ्यूज का क्या होता है? जल जाता है। ये क्यों जलता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो इसका गलनांक कम होता है। तो जैसे यहाँ पर
तार पे बहुत तेज करंट आया तो फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट यानी आग उग नहीं लगेगा। तो आग से सेफ्टी के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। टोटल चीज कंप्लीट हो गया।